जो भी हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अगर वो श्रेष्ठ कर्म मुझे संतुष्टता नहीं देता या मेरे द्वारा कोई आत्मा संतुष्ट नहीं होती, तो क्या उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहेंगे? हम बहुत काल से तपस्या कर रहे हैं और तपस्या के अंदर हमारी इतनी अच्छी स्थिति है, फिर भी हमारे वाइब्रेशन से, हमारे संपर्क संबंध वाली आत्माएं अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं करती, तो क्या उसको सच्ची तपस्या कहेंगे? ब्राह्मण कुल में हम सब इतने श्रेष्ठ और महान बने हैं, लेकिन यदि कोई आत्मा मेरे से निराश, उदास, डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या इसी को महानता कहेंगे? ये प्रश्न है, और इन प्रश्नों का हर एक को अपने आप से समाधान लेना है, क्योंकि पढ़ाई के 3 सर्टिफिकेट हम सब के पास होने चाहिए। अगर हमारी सचमुच पढ़ाई पर ध्यान है, तो सबसे पहला सर्टिफिकेट, मैं आत्मा अपने पुरुषार्थ से, अलबेलेपन से नहीं, नियम और मर्यादाओं पर चलते हुए अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ। पहला तो सर्टिफिकेट है, मैं अपने आप से एकदम संतुष्ट हूँ, अपने संकल्पों की गति से, अपने संस्कारों की गति से, अपनी धारणाओं से, अपनी दिनचर्या में, अपनी सेवाओं से, हर प्रकार से, हर मर्यादा में अगर मैं आत्मा ठीक हूँ, तो मैं अपने आप को ये सर्टिफिकेट दूँ कि मैं खुद से संतुष्ट हूँ। और फिर है कि जिसके संपर्क संबंध में हम रहते हैं, परिवार के साथ, इतना बड़ा परिवार हम सबको बाबा ने दिया है, हर एक को कोई न कोई साथी हैं, सहयोगी हैं, और सबके बीच में, परिवार के बीच में सबको रहना पड़ता है। परिवार मुझसे संतुष्ट है, और उस संतुष्टता के लिए क्या मैंने रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखा है? क्योंकि हर आत्मा को रिगार्ड की आवश्यकता है, सम्मान सबको चाहिए, और बाबा हम सबको यही सिखाता है कि बच्चे सम्मान मांगो मत, मांगने से कभी नहीं मिलता है, तुम सिर्फ देते चलो। बहुत अच्छी पढ़ाई की सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ। हर बच्चे को बाबा कहता है तुम मेरे समान दाता बनो, हर बात में दाता बनो। लेना एक बाबा से है, बाकी सबको सब कुछ देना है। तो बाबा से हम सबको इतना जो मिल रहा है, इतना रिस्पेक्ट बाबा दे रहे हैं, इतने सम्मानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, इतनी ऊंची विशेषताएं बाबा वर्णन करते हैं, इतने सम्मान हम सबको स्मृति में दिलाते हैं। उस सम्मान के सम्मान में रह करके जो आत्माएं जैसी भी हैं, कोई कमज़ोर भी होंगी, कोई कैसे संस्कार वाली होंगी, लेकिन मेरे द्वारा उनका डिसरिगार्ड न हो, उनको सम्मान की अनुभूति हो, संतुष्ट हो जाएंगी, संतुष्ट रहेंगी। आप कहेंगे क्या उनको कोई शिक्षा या सावधानी भी नहीं देनी चाहिए? तो प्रश्न आते हैं ऐसे, लेकिन समय, स्थिति, मूड देख करके बात को देना अलग चीज होता है। देना चाहिए, बाबा उसके लिए मना नहीं करता है, लेकिन कई बार संगठन के बीच में, दूसरों के सामने अगर किसी को कोई शब्द बोल दिए जाते हैं तो उनको दिल में चुभ जाते हैं, और उनकी दिल इतनी खट्टी, इतनी टूट जाती है कि वो सामने भी आना नहीं चाहते। बात दिया जाए, कमजोरी है, कोई गलती की है, कोई भूल हुई है, लेकिन उसके देने का तरीका बड़ा रॉयल है। बाबा कैसे देता है, दादियाँ कैसे देती हैं, कभी किसी को डायरेक्ट न कह करके इनडायरेक्ट रूप में समय देख करके उन्हें कहती हैं, शिक्षाएं भी देती हैं, लेकिन बहुत प्यार से। जैसे बाबा ने एक बहुत अच्छी विधि सुनाई है, आपने देखा होगा, साकार में भी बाबा के सामने मुरलियों में वो विधि है, अव्यक्त रूप में भी शिक्षा देने की विधि है। कोई भी बीज
फलीभूत तब होता है, अंकुरित तब होता है जब पहले धरनी को ठीक किया जाता है। और बिना धरनी को तैयार किए ऐसे बीज बो दिया गया, फेंक दिया गया, तो उसके परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निकलेगा या नहीं कह नहीं सकते। इसलिए बाबा ने जो बीज बोया, जो शिक्षा दी, शिक्षा का बीज जो डाला, उसके पहले उस आत्मा को बहुत श्रेष्ठता की नज़र से देख करके, उसकी महानताओं का वर्णन करके फिर कोई बात कही है। आप अंडरलाइन देखेंगे, बाबा उसकी कितनी ऊंची ऊंची विशेषताएं। मैं तो कई बार मुरलियों को बहुत ध्यान से जब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पूरी मुरली में सब प्रकार की विशेषताएं ही बाबा वर्णन कर रहा है। समान ही याद दिला रहा है, लेकिन कहना क्या चाहता है उसके बाद में एक छोटी सी शिक्षा दे देता है। इतनी धरनी बनाने के बाद उस बच्चे को महसूस हुए तो क्या बड़ी बात है, इसको छोड़ना क्या बड़ी बात। अरे भगवान कह रहा है, बाबा हम सबसे इतनी उम्मीदें रखता है, बाबा इतने सम्मान से हमसे बात करता है। ये छोटी सी बात सहज लगती है उसको, बड़ी नहीं लगती है। बड़ी बात भले, लेकिन इस विधि से बाबा ने दी है जो बहुत सहज रीति से उसको पालन कर सके, उसमें हिम्मत आ जाए, वो दिल शिकस्त न हो जाए। हम सबको भी बाबा ये ट्रेनिंग देता है कि अगर कोई ऐसी आत्माएं, उनका डिसरिगार्ड न हो, लेकिन सम्मान दे करके, बहुत ऊंची स्थिति का वर्णन करके, उनकी सेवाओं का, उनकी विशेषताओं का वर्णन करके, ये क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। ये छोटी सी बात चेंज कर लो, मैं समझता हूँ उसका प्रभाव वायुमंडल में संतुष्टता का वातावरण बना देगा। 3-4 मुरलियों में बाबा ने ये बात कही है और लास्ट में संदेश में भी यही वर्णन किया। अभी तक निर्विघ्न जोन और निर्विघ्न सेवा स्थान, इसका सर्टिफिकेट नहीं आया है। और बाबा ने विशेष एक अंडरलाइन कराई थी कि निर्विघ्न वायुमंडल के लिए सहनशीलता को धारण करना पड़ेगा। जब तक सहन शक्ति नहीं आई तब तक निर्विघ्न वायुमंडल नहीं बन सकता। सहन तो करना पड़ता ही है। जिस संगठन के बीच में हम रह रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, कुछ न कुछ बातें होंगी और उनको तुरंत जवाब दे करके वायुमंडल को भारी कर देंगे तो विघ्न रूप वो बन जाएंगी। अगर सहन करके उसको समाएंगे नहीं, 4 जगह वर्णन कर देंगे, तो कोई छोटी सी भी बात जब वायुमंडल में फैलती है तो बहुत बड़ा रूप बन जाता है। इसलिए बाबा हम सबको निर्विघ्न बनने के लिए जो बार बार इशारा कर रहे हैं, 2-3 मुरलियों में कही है बात ये, उसके पीछे बाबा ने ये शिक्षा दी है कि अगर निर्विघ्न बनाना है और बनना है तो सहन शक्ति को वायुमंडल में पहले हर एक धारण करे। सहन करके, बात को समा करके, समेट करके एक संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले। तो अगर संतुष्ट मणि बनने की 5 बातें, सबसे पहले संतुष्टता का आधार है। हम सबको बाबा ने जो इतने खजाने दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, जो खजाने हैं, उन खजानों का सुमिरन करके, चिंतन करके एक एक ब्राह्मण आत्मा अपनी प्राप्तियों को याद करे कि बाबा ने मुझे कितनी प्राप्तियां कराई हैं। एक लिस्ट हर एक के सामने होनी चाहिए, जो छोटे बड़े हैं। जब से बाबा की गोद मिली है, जब से हम ब्राह्मण जीवन में आए हैं, मुझे बाबा ने कितना अखुट सब कुछ दिया है। अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई गुण, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझ आत्मा के खजाने में। संकल्प भी सिद्ध हो रहे हैं ब्राह्मणों के। सर्व प्राप्तियां संगम युग पर एक एक बच्चे को हो रही हैं, लेकिन अप्राप्ति का अनुभव वो करता है। कौन करता है? जो दूसरों से भेंट करता है। अगर भेंट कर लिया कि इसके पास इतना है मेरे पास नहीं, इसको इतने चांस है मेरे पास नहीं, कभी भी वो संतुष्ट नहीं रह सकता है। और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो 10 आ जाएंगी।
इसलिए बाबा कहता है इच्छाओं को फुल स्टॉप लगाओ, आवश्यकताएं तुम्हारी सब पूरी कर दूंगा। अगर प्राप्तियों को याद करेंगे तो जितना बाबा ने हम सबको दिया है, एक एक को दिया है, इतना अथाह है। सुमिरन करो, चिंतन करो, आप ऐसे लगेगा कि मैं आत्मा जितनी भरपूर हूँ उतना दुनिया की कोई आत्मा नहीं है। और जहाँ पर भरपूरता है, जहाँ पर प्राप्तियों से संपन्नता है, वहाँ संतुष्टता कायम रहती है। प्रसन्नता संतुष्टता का आधार बन जाती है। और दूसरा है जितना हम बाबा की आज्ञाकारी बन करके आज्ञाओं पर चलते रहते हैं, और ब्राह्मण परिवार में अगर हम आज्ञाकारी होकर के रहते हैं तो आज्ञाकारी आत्मा को बाबा की और परिवार की दुआएं मिलती हैं। वो दुआएं संतुष्टता का अनुभव कराती है। अगर मुझ आत्मा को सबकी दुआएं हैं, तो कोई ऐसे संस्कार भी होंगे तो दुआओं के आधार से वो संस्कार अपने आप दब जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि सचमुच कोई आत्माएं दुआएं दे रही हैं, इसलिए पुरुषार्थ में कोई भारीपन नहीं है, हल्कापन है। कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, मेरा योग नहीं लगता, मेरा मन भटकता है, बहुत भारी भारी लगता है। अगर दुआएं मिल रही हैं, आज्ञाकारी होकर के चल रहे हैं, अपने आप कर्म भी लाइट हो जाएंगे, स्थिति भी लाइट हो जाएगी। जो आज बाबा ने कहा है कि अब भक्तों की ये चाहना पूरी करो, आपके नयनों से लाइट का गोला दिखाई दे। उनको लाइट का साक्षात्कार करने की इच्छा है और कोई कामना उनकी नहीं है, लेकिन वो लाइट देखना चाहते हैं। और वो लाइट का साक्षात्कार आप बच्चों से तभी हो सकता है जब आप बहुत लाइट रहो, कोई भी प्रकार का बोझ न हो। भले कितनी सेवाएं हैं, कितनी जवाबदारियां हैं, लेकिन अगर मैं लाइट रहूं, लाइट मूड में रहूं, लाइट स्थिति में रहूं, हल्का रहूं, तो अपने आप नैनों से वो दृष्टि से साक्षात्कार होगा। तो संतुष्ट आत्माएं आज्ञाकारी बन करके अगर रहती हैं तो उनको संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल सकता है। और तीसरी बात बहुत आवश्यक हर एक के ध्यान पर रहे, और वो है संतुष्टता का आधार मन की स्वच्छता, मन की निर्मलता, निर्मल मन की पवित्रता। इसके अंदर बहुत सी व्यर्थ और नेगेटिव बातें जो बार बार डिस्टर्ब करती हैं, वो हमारी संतुष्टता को नष्ट करती हैं। जैसे बाबा कहता है ना, सुख और शांति की जननी पवित्रता है, ऐसे ही संतुष्टता की जननी हमारी मानसिक शुद्धता है। भले कोई भी दृश्य देखो, सुनो, कुछ भी हो रहा हो, बहुत नेगेटिव सोचने की आदत न हो। अगर सोच पर ध्यान है, संकल्प पर ध्यान है, हर बात को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने पर ध्यान है, तो मैं समझता हूँ ये शुद्ध और निर्मल मन संतुष्ट रह सकता है। और चौथी बात है सबको स्नेह और सत्कार देना। स्नेह और सत्कार से चलने से आत्माएं संतुष्ट रहती, और वो संतुष्टता के आधार से उनके वाइब्रेशन भी मुझे संतुष्ट बना देते हैं। और पांचवी बात ध्यान पर आती है कि यदि संगठन के बीच में हर आत्मा एक मधुरता का गुण धारण कर ले, केवल एक मिठास, वाणी में मिठास आ जाए, कोई भी कटाक्ष के शब्द मुख से न निकले, परिवार संतुष्ट हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर के हम सब संतुष्ट मणियाँ एक संतुष्टता का वायुमंडल बनाएं। बाबा की ये आस है कि एक हर सेवा के अंदर, हर स्थान, हर एक ब्राह्मण आत्मा एक ऐसी संतुष्ट मणि बने जिसके शुद्ध शक्तिशाली वाइब्रेशन से असंतुष्ट आत्माएं, क्योंकि चारों तरफ से वातावरण में असंतुष्टता की टू मच लहर फैल रही है,
कितने भी करोड़पति धनाढ्य हों, पैसे से संपन्न, साधनों से संपन्न, भौतिक सुविधाओं से संपन्न हो, लेकिन संतुष्ट नहीं है। असंतुष्टता का वायुमंडल है दुनिया के अंदर। अगर हम सभी ब्राह्मण आत्माएं एक संतुष्टता का, संतुष्ट मणि बनकर रहने का एक अभ्यास करें, तो ये संतुष्टता का वायुमंडल, हमारे प्रकंपन, जो आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म सेवा, सूक्ष्म शक्तियों पर ध्यान खिंचवाया, वरदान पर ध्यान गया होगा आपका। साइंस बहुत सूक्ष्म की ओर जा रही है। विनाश के इतने सूक्ष्म साधन इन्वेंट हो रहे हैं जो एक स्थान पर बैठे किसी भी देश को उड़ा सकते हैं। इतने सूक्ष्म में सूक्ष्म साधन तैयार कर रहे हैं, छोटे से छोटे रूप में। और आप बच्चों के पास सबसे सूक्ष्म साधन है कौन सा? श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध वृत्तियां और स्नेह सहयोग की दृष्टि। कितनी सूक्ष्म साधन बाबा ने वर्णन किए हैं। थोड़ा ऐसी मुरलियों पर अगर ध्यान दिया जाए तो बाबा हम सबको कहाँ लिए जा रहा है, क्या बनाना चाहता है। इस श्रेष्ठ संकल्प में कोई भी प्रकार का मिक्स संकल्प ना आने पाए, इतना ध्यान रहे। अपने आप संतुष्टता का वायुमंडल बन जाएगा और आत्माओं को हमारे संतुष्ट वाइब्रेशन, हम बोलें या न बोलें, मुख की सेवा हमें मिले या न मिले, लेकिन जिस स्थान पर हम रहेंगे, अगर हम संतुष्ट हैं, बाबा हमसे संतुष्ट है, परिवार हमसे संतुष्ट है, ये तीनों सर्टिफिकेट हमने लिए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ हम बाबा को एक स्थान पर बैठे भी अपने चेहरे और चलन द्वारा दिखा सकते हैं। बाबा कहता मेरे एक एक बच्चे से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। आज बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा दिखाई दे मेरे बच्चों की सूरत से। कैसे दिखाई देगा? ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी तपस्या की, और शिव बाबा जिसके तन में बैठा हुआ है उसके जैसा मैं बन जाऊं, कितना अंतर है। लेकिन बाबा की जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जरूर रेस करने वाले बने होंगे, तब तो बाबा कह रहा है। और हम लक्ष्य रखें कि हमें ही बनना है, तो बाबा हम सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। तो हम सब संतुष्ट मणियाँ बन करके, मन जीत जगत जीत बन करके, खुशनुमा बन करके, अपने हर्षित और प्रसन्न चित चेहरे से बाबा का अनुभव कराएं। ठीक है, तो ये बाबा की मुरलियों का एसेंस है और इन पर और गहराई से चिंतन करना। सभी मुरलियाँ हर एक के पास हैं, है ना? सबके पास। किसके पास कौन सी मुरली नहीं है? 9 मुरलियाँ चली सीजन की, सभी मुरलियाँ हैं आपके पास? जिनके पास हैं वहाँ तो उठाओ। लगभग सभी के पास हैं। तो आप सभी इनका फिर से रिवाइज करो, क्योंकि मन खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ चिंतन इसको अच्छा अच्छा देना चाहिए। तो बाबा की मुरलियों को रिवाइज करके बाबा की जो पालना है, और बाबा ने एक शर्त रखी है गुप्त, ध्यान दिया होगा कि मैं उन्हीं बच्चों की सभा देखना चाहता हूँ जो बाप पसंद निर्विघ्न हो। जो अगली सीजन में बाबा मिलने आए तो ऐसी बच्चों की सभा हो जो बाबा को पसंद आए। तो दिल पसंद बच्चों की सभा बाबा चाहता है। तो ऐसा बनने के लिए बाबा ने जो उम्मीदें हम सब में रखी हैं, हम सब उनका स्वरूप बन कर के दिखाएंगे। ठीक है, ओम शांति।